पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ओम महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार यानी कि ओम प्रकट हुआ है, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाची हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का व मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकट हुआ है। इसी प्रकार 5 अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम का एक अक्षर हो गया है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ओम ही समस्त धर्मों व शास्त्रों का स्रोत है। गीता के 8वें अध्याय में परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में स्थित होकर जो प्राणी ओम का उच्चारण कर उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता है, शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। मित्रों, ओम का जाप अनिष्टों का समूल नाश करने वाला वह सुख समृद्धि प्रदायक है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाला होता है। हर हर महादेव। मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं शास्त्र ज्ञान और भगवान की। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ओम की महिमा एवं ओम का महत्व तथा ओम के लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक मोटिवेशन लाइक अवश्य कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन अवश्य कर लें, ताकि आगे की सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ओम के बिना किसी घर की पूजा पूरी नहीं होती है। कहते हैं बिना ओम के सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। ओम अद्भुत है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाश गंगाएं इस तरफ फैली हुई हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलाना। ओमकार यानी कि ओम को दुनिया के सभी मंत्रों का सार कहा गया है। यह उच्चारण के साथ ही शरीर पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ही ओमकार ध्वनि के महत्व से सभी परिचित रहे हैं। मित्रों, शास्त्रों में ओमकार ध्वनि के सैकड़ों अर्थ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत है तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। कई बार मंत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उससे निकलने वाली ध्वनि शरीर पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है। मित्रों, धार्मिक विधियों के प्रारंभ में भी होता है ओम का उच्चारण। हिंदू या सनातन धर्म की धार्मिक विधियों के प्रारंभ में ओम शब्द का उच्चारण होता है, जिसकी ध्वनि गहन होती है। मित्रों, ओम का हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी विशेष महत्व है। ओम को ओम कहा जाता है, उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज़्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय धर्म विश्वास के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन से पहले प्रणव मंत्र का उच्चारण हुआ था। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं है। इसके अनेकों चमत्कार हैं। प्रत्येक मंत्र के पूर्व इसका उच्चारण किया जाता है। ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं, बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। आ का मतलब होता है उत्पन्न होना, उ का मतलब होता है उठाना यानी कि विकास, मा का मतलब होता है मौन हो जाना यानी कि ब्रह्म लीन हो जाना। मित्रों, योग साधन में भी ओम का विशेष महत्व है। श्री राम घट घट में है,
वे ओम के रूप में हमारे हृदय में वास कर रहे हैं और इसका हमें भान होना चाहिए। जिस दिन हम अपने हृदय में बैठे श्री राम से तत्समय तादाद में स्थापित कर लेंगे, उस दिन हर ओर मंगल ही मंगल होने लगेगा। मित्रों, मन की गहराइयों से लेकर शरीर का रोम रोम सुखद अनुभूति करने लगता है। इसके निरंतर उच्चारण करने से सभी प्रकार के मानसिक रोग मिट जाते हैं। ओम को अनाहत ध्वनि यानी नाद कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर और इस ब्रह्मांड में सतत गूंजता रहता है। इसके गूंजते रहने का कोई कारण नहीं है। सामान्यतः नियम है कि ध्वनि उत्पन्न होती है किसी की टकराहट से, लेकिन अनाहत को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अनाहत अर्थात किसी भी प्रकार की टकराहट या चीज़ों या हाथों के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं है। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। साधारण मनुष्य इस ओम ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है। उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी है। जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम। ओम का उच्चारण करते रहना। कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम और ब्रह्मा के पास रहता है वह नदी के पास लगे वृक्षों की तरह है, जो कभी नहीं मुरझाते। त्रिदेव और त्रिलोक का प्रतीक माना गया है ओम को। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, आ, उ और मा। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है। यह भूलोक, भुवा लोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओ, उ और मा उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। ओमम शब्द 3 अक्षरों एवं 2 मात्राओं से मिलकर बना है, जो वर्णमाला के समस्त अक्षरों में व्याप्त है। पहला शब्द है आ, जो कंठ से निकलता है। दूसरा शब्द है उ, जो हृदय को प्रभावित करता है। तीसरा शब्द है मम, जो नाभि में कंपन उत्पन्न करता है। मित्रों, वैज्ञानिकों ने ओम के उच्चारण पर रिसर्च किया और निरीक्षण किया कि रोजाना ओम के उच्चारण से मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर की मृत हुई कोशिकाएं दोबारा जन्म लेती हैं। इससे महिलाओं की इनफर्टिलिटी भी दूर होती है। ओम का उच्चारण रोज 40 मिनट किया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको बदलाव महसूस होगा। उच्चारण सूर्योदय के समय और संध्या काल में बहुत लाभदायक माना गया है। प्रतिदिन ओम का उच्चारण न सिर्फ ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कई असाध्य बीमारियों से दूर करने में मदद करता है। ओम की महिमा अपरंपार है। इसके जब से न केवल मन की मलिनता दूर होती है, बल्कि बुद्धि को समृद्धि होने लगता है। इसकी शक्ति अवर्णनीय है। अमेरिका के बोस्टन, कैलिफोर्निया आदि शहरों में ओम थेरेपी सेंटर खोले गए हैं। इस मंत्र के उच्चारण से उठने वाले गुंजन से मृत कोशिकाएं जीवित हो उठती हैं। मस्तिष्क सहित शरीर के अंग सक्रिय हो उठते हैं। ये तथ्य अमेरिकी वैज्ञानिकों के शोध के माध्यम से सामने आए हैं। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी संस्कृतियों का प्रमुख भाग रहा है। ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। अमेरिका में एक एफएम रेडियो पर सुबह की शुरुआत ओम के उच्चारण से ही होती है। बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में या छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं तो नियमित रूप से ओम का उच्चारण अवश्य करें। मित्रों, ऐसे ओम के तो अनेकों अनेक लाभ हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने की वजह से मैं उन सभी लाभों के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो पर नहीं बता सकती हूँ। इसलिए आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।